आज का हमारा सेशन नंबर 7 है और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी सेशन अभी तक किए हैं, सेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, आप सभी देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 7। सेशन नंबर 7 करेंगे। आज मैं आपको कुछ MKDIR के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, दिल से करेंगे। एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, MKDIR। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर बना रहा हूँ मैं? रूट के अंदर IBM के नाम से, IBM। ओके, एक मैंने डायरेक्टरी बनाई है। कहाँ पर? रूट के अंदर। देखना चाहता हूँ, LS करूँगा, // ये मेरी IBM डायरेक्टरी बन चुकी है। ओके, ये मेरी IBM डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मैं इस IBM डायरेक्टरी के अंदर क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी और बनाऊंगा, MKDIR/IBM। ओके, IBM किस नाम से बनाई मैंने डायरेक्टरी? नेटवर्क के नाम से मैंने डायरेक्टरी बनाई। ओके, अब क्या करना है, ऑफिस में कुछ ऐसी मांग आ गई है, ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बोला गया है कि एक डायरेक्टरी और बनाइए। तो मैं एक डायरेक्टरी और बनाता हूँ MKDIR के अंदर। मैं ये देख, मैंने डायरेक्टरी बना ली IBM के अंदर नेटवर्क के अंदर क्लाउड, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। अब मैं LS करूँगा, IBM LS किया मैंने, IBM। तो मेरी IBM डायरेक्टरी फ्रेंड्स बन चुकी है। ओके फ्रेंड्स, मैंने मेरी IBM डायरेक्टरी बन चुकी है। IBM के अंदर देखना चाहता हूँ मैं कंटेंट क्या है, तो मैं LS करूँगा। मैंने किया, नेटवर्क दिखाया, मैंने नेटवर्क के अंदर कंटेंट देखना चाहता हूँ तो मेरे को कंप्लीट पाथ देना होगा, क्योंकि मैं अभी बाहर से ही डायरेक्टरी को देख रहा हूँ। तो बाहर से देखने के लिए मुझे डायरेक्टरी का कंप्लीट पाथ देना होगा। मैंने आपको बताया रिलेटिव पाथ होता है, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। तो मुझे कंप्लीट पाथ देखना देना होगा इसका। तो LS पिन LS IBM के अंदर है नेटवर्क। अब नेटवर्क के अंदर देखता हूँ क्या है, नेटवर्क के अंदर है क्लाउड। अब मुझे क्लाउड का पाथ देखना है, क्लाउड में क्या है, तो क्लाउड का पाथ देना होगा। तो ये देखिए, मैंने क्लाउड का कंप्लीट पाथ दिया। अब क्लाउड के अंदर क्या है फ्रेंड्स, मैं देखना चाहूँगा। तो क्लाउड के अंदर क्या है, तो क्लाउड के अंदर मेरा कुछ नहीं है। ओके, अब ये तो हो गया एक लेंदी प्रोसेस, बहुत सारी डायरेक्टरी बनाना, फिर एक एक करके देखना कि क्यों ना ऐसा स्मार्ट काम किया जाए कि एक ही बार में सारी डायरेक्टरी बना दी जाए। तो अभी हम चलेंगे, देखेंगे कि टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट नंबर ऑफ डायरेक्टरी। ओके, एट सेम टाइम ओके, चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ डायरेक्टरी एट सेम टाइम के लिए आप देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो मैंने कमांड टाइप की, MKDIR टाइप किया मैंने, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, MKDIR/IBM। ओके, स्लेस डेटा। ओके, डेटा टाइप किया। अब मुझे बोला गया है कि IBM के अंदर कुछ डायरेक्टरी बनाइए। ओके, तो एक ही बार में बनाना है आपको। तो मैंने IBM के अंदर डेटा के अंदर बनाया डायरेक्टरी। मैंने इस तरह कर्ली ब्रैकेट दिया और 1 to 9 1 to 10 लेता हूँ, 1 to 10 मैंने 1 to 10 तक IBM के अंदर डाटा डाटा के नाम से मैंने 1 to 10, मतलब डाटा 1 डाटा 2 ऐसे करके मैंने 10 डायरेक्टरी बना दी, मैंने हिट कर दी कमांड। और अब मैंने LS किया, क्या IBM के, देखिए मेरी कितनी सारी डायरेक्टरी एक ही बार में बन गई है। अगर मैं इस तरह बात देता हूँ तो आपको ये बात इस तरह देना होता है, ध्यान रखिएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ओके, 1 to 10। ओके, और जो बाहर आपका नाम है, नाम वही रहेगा, बट उसके आगे इस तरह डिजिट जुड़ जाएंगे जो भी आपको डायरेक्टरी बनानी है। तो 1 to 10 तक मेरी डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मैंने करके देख लिया। अब चलिए कुछ और बना लेते हैं, इस तरह थोड़ी प्रैक्टिस होगी। मैंने डायरेक्टरी बनाई MKDIR मैंने G के नाम से एक डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी में बना ली। ओके, अब तो बना ली। अब मैंने क्या किया, इसमें एक और मैंने डायरेक्टरी बनाई, नेटवर्क, NET, नेटवर्क के नाम से, बना ली। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और बना लेता हूँ, क्लाउड के नाम से। अब मैंने ये 3 डायरेक्टरी बना ली। ओके ओके फ्रेंड्स, अब मैं LS करके देखूंगा ये कहाँ पर बनी है। और पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर, तो मेरी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर मेरी G नाम से ये बनी, मेरी डायरेक्टरी बन गई। ये ब्लू कलर आ रहा है, इसको भी ऐसे भी जज कर सकते हैं। ओके, आपको जज करना है, अपने फाइल बनाइए डायरेक्टरी, आप FILE आपने मान लो आपने 10 दिन पहले बनाई थी, आप भूल चुके हैं अपने क्या बनाई है। तो आप कमांड टाइप करेंगे LS, सॉरी, फाइल देन G। ओके, ये देखिए आपने क्या, इस कमांड ने क्या आउटपुट दिया है कि ये एक फाइल है। आपको दिखाएगा ये क्या बनाई है आपने, फाइल बनाई है G के नाम से, आपको दिखा देगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए और आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कमांड चलानी है, तो मैं देखूंगा LS, देन मैंने क्या बनाया, G के नाम से एक फाइल डायरेक्टरी बनाई है। G के अंदर क्या बनाया है मैंने, नेटवर्क बनाया। अब मैं देखना चाहूँगा नेटवर्क क्या बनाया, नेटवर्क के अंदर क्या बनाया, क्लाउड। ओके, अब मैं क्लाउड के अंदर, नेटवर्क के अंदर देखना चाहूँगा, तो मैंने क्लाउड टाइप कर दिया। अब इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने टाइप किया, इसके अंदर मेरा कुछ भी डेटा नहीं है। ओके, अब ये तो हो गया लेंदी प्रोसेस। अब मुझे देखना है एक ही बार में मैंने किस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या बनाया। तो सिंपल फंडा है, आप एक कमांड टाइप करिए, LS-R देन IBM। इसी डायरेक्टरी के अंदर आपने जितनी डायरेक्टरी बनाई है सारी आ जाएंगी जो भी आपने बनाई है। तो देखिए, देखिएगा कितनी स्मार्ट कमांड है। LS-R किया मैंने, इसके अंदर मैंने ये सारी डायरेक्टरी बनाई और आपको सारा डिटेल वाइज यहाँ पर शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए सारा डिटेल वाइज शो कर रहा है। और उससे पहले भी मैंने बनाई थी LS-R के नाम से, उसमें नेटवर्क में बनाई है मैंने, इसमें नेटवर्क भी शो कर रहा है इसने। तो जो भी LS-R करेंगे, आर का मतलब है रिकर्सिवली। ओके, आपका डाटा जो है रिकर्सिवली आपको रिजल्ट, आपका आउटपुट शो करेगा। ओके, तो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं फ्रेंड्स, साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए, मशीन ओपन कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। नहीं तो नोटपैड बनाए ओपन कीजिए, एक नोटपैड में लिखते रहिए। चलिए कुछ और बना लेते हैं। मैंने कमांड टाइप की MKDIR देन मैंने जी दिया नाम, और जी के अंदर मैंने बनाया डेटा। मैंने बनाया, मैंने कर्ली ब्रैकेट दोबारा दे दिया। 1 to 5 तक मुझे कम डायरेक्टरी बनानी है। ओके फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दूं, इसको हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड डायरेक्टरी। मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरी बनाना, इसको प्रोसेस को बोलते हैं नेस्टेड डायरेक्टरी। क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू का, आपको पूछ सकता है बताइए नेस्टेड डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। तो नेस्टेड डायरेक्टरी बनाने का यही रूल है। ओके, एक डायरेक्टरी के अंदर नेस्टेड डायरेक्टरी बनानी है, अदर डायरेक्टरी बनानी है, तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के साथ बनाएंगे। ओके, तो
पेरेंट डायरेक्टरी आपकी कौन सी है, ये है, ठीक है, जी, ये जी है, जी के अंदर आपने सारी डायरेक्टरी बनाई हुई है, सारी डायरेक्टरी बनाई है, पेरेंट डायरेक्टरी आपकी जी है, अगर जी उड़ गई तो सारी डायरेक्टरी आपकी उड़ जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, मैं एल एस जी करके देखता हूँ मैंने क्या क्या बनाया इसमें, देखिए डायरेक्ट आ गया, मैंने वन बाई वन मुझे नहीं बनाना पड़ा। मान लीजिए कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है कि एक डायरेक्टरी के अंदर आपको 100 फाइल बनानी है, तो आप इसी तरह आप 100 डायरेक्टरी बना सकते हैं, ओके। तो 100 क्या 200 भी बना सकते हैं, आपको रिक्वायरमेंट आ गई ऑफिस में, तो एम के डी आई है डायरेक्टरी के अंदर उसका नाम दीजिए, 1 to 10 या 1 to 100 जो भी क्वांटिटी आप दे सकते हैं, है ना। अगर आपको एक साथ देखनी है तो क्या करेंगे, कमांड टाइप करेंगे LS-R देन IBM। आपको एक ही साथ इसने डेटा दिखा दिया, बट ये भी थोड़ा सा होस्ट डेटा है, आप इसको और बेटर कर सकते हैं। कैसे बेटर करेंगे, आप कमांड टाइप करेंगे फ्रेंड्स, एक अच्छी कमांड और बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए आपको मैं बहुत सारी शॉर्टकट कीज बताऊंगा, आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा इस तरह का, बट मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो कमांड टाइप करेंगे ट्री, ट्री कमांड। ट्री का मतलब है कि ट्री अपने आप में एक पूरा टॉप टू बॉटम सारा दिखाएगा आपने क्या क्या डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है। तो मैंने कमांड टाइप की ट्री देन IBM जो मैंने अपनी डायरेक्टरी बनाई है, देखिए। तो इसने क्लियर दिखा दिया आपने IBM बनाई है, टॉप टॉप डायरेक्टरी आपकी ये है, टॉप पर IBM के अंदर आपने ये सारी डायरेक्टरी बनाई है, IBM के अंदर आपने एक नेटवर्क डायरेक्टरी और बनाई है, नेटवर्क के अंदर एक क्लाउड बनाई है, तो ये काफ़ी बेटर एक इसका एनवायरनमेंट है समझने के लिए, है ना। उसमें आपको LS-R कर रहा था, तो उसमें आपने उस LS-R में एक समझ में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं थी डाटा की, यहाँ पर क्लाउड नहीं पता लग रहा है किसमें है, तो यहाँ पर एक इसने आर्किटेक्ट भी बना दिया है कि इस डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी देखिए, है ना, ये नेटवर्क के अंदर ये डायरेक्टरी है, इसने सिंबल भी ऐसे शो कर दिया, तो ये बेटर ऑप्शन है, ट्री ट्री और अपनी डायरेक्टरी का नाम, ओके फ्रेंड्स, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। चलिए आगे का देखते हैं, और भी कमांड देखते हैं। मैं कमांड टाइप करता हूँ MKDIR देन एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जावा के नाम से, ओके। एलएस करता हूँ, मैंने जावा बनाई है, बन चुकी है, यस आपकी ये जावा बन चुकी है। कहाँ है आपकी जावा, ये देखिए ध्यान से, ये जावा आपकी यहाँ पर बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, क्या करूँगा मैं इस अंदर जाने के लिए, चेंज डायरेक्टरी, यस CD, मेरे को ये कंप्लीट पाथ देना ही होगा क्योंकि मैंने पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर ये जावा बनाई है, CD देन जावा, ओके। CD देन जावा, जावा मैंने बनाई है, इसके अंदर कुछ है नहीं, ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जावा के अंदर तो आ चुका हूँ, अब जाता हूँ जावा के अंदर, मान लीजिए मुझे एक डायरेक्टरी और बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, MKDIR, मुझे कंप्लीट पाथ नहीं देना है क्योंकि मैं इस अपने घर में ही हूँ, जावा जावा में ही बना हूँ, ऑलरेडी बैठा हूँ, तो दूसरी डायरेक्टरी बना दूँगा MKDIR, मैंने क्या बनाया, ओरेकल, ओके। अब मैं अपने डायरेक्टरी के अंदर ओरेकल बना दिया, अब मैं ओरेकल में अंदर जाना है तो मैं क्या करूँगा, CD ओरेकल, क्या ये कमांड सही है, बताइए। ओरेकल, नहीं ये कमांड गलत है क्योंकि मैं कंप्लीट पाथ क्यों दूँ, जब मैं ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में हूँ तो पाथ नहीं, मुझे पाथ नहीं देना है, मैं ओरेकल टाइप करूँगा। तो देखिए मैं अपनी ओरेकल टाइप डायरेक्टरी में आ गया, मैं पाथ देखना चाहूँगा, मैंने PWD कमांड चलाई, तो देखिए मैं जावा के अंदर ओरेकल के अंदर बैठा हूँ, इसने मुझे बता दिया, तो इसका मतलब 2 डायरेक्टरी अंदर में बैठा हूँ। अब मैं चाहूँ तो एक डायरेक्टरी और बना सकता हूँ, तो मैंने एक डायरेक्टरी और बनाई, एक डायरेक्टरी मैंने यहाँ पर और बना दी ओरेकल 2 के नाम से। अब मैं देखूंगा LS किया मैंने, अब PW किया, तो देखिए जावा के अंदर ओरेकल में बैठा हूँ अभी मैं, अगर मैं जो ओरेकल 2 में जाना है तो CD और ओरेकल 2 प्रेस करूंगा और अपने ओरेकल 2 में आ गया। अब मैं PWD देख लाऊंगा, तो देखिए मुझे इसका बता रहा है कि आपने क्या क्या डायरेक्शन फॉलो किए हैं, आप कैसे कैसे इस डायरेक्टरी में आए हैं। सबसे पहले आप जावा में गए, उसके बाद ओरेकल में गए, उसके बाद ओरेकल 2 में आए। अगर मुझे यहाँ से एग्जिट करना है तो सिंपल CD करूँगा और एंटर कर दूंगा, ओके। अगर आपको मान लीजिए डायरेक्ट वन वन ऑप्शन बैक जाना है तो क्या कमांड टाइप करेंगे, CD/L, ओके, 1 ऑप्शन बैक, तो आप बैक 1 ऑप्शन में चले जाएंगे। मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन बैक जाना है तो आप CD// डॉट डॉट देन 2 टाइम डॉट, दूसरी बार भी आपको ये डॉट लगाने होंगे। तो देखिए आप 2 ऑप्शन बैक आ चुके हैं, यानी कि आप ओरेकल 2 से बाहर निकल के जावा में आ चुके हैं, ओके। मान लीजिए आपको डायरेक्टली बाहर आना है तो CD ये कमांड आप हिट करेंगे। चलिए कुछ और देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैं कुछ और डायरेक्टरी बनाता हूँ आपके लिए MKDIR, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। MKDIR मैंने एक डाटा बनाया, डायरेक्टरी बनाई टाटा, टाटा ग्रुप के नाम से, टाटा ग्रुप, ओके। अब मान लीजिए टाटा ग्रुप के अंदर एक और मैंने डायरेक्टरी बना दी, ओके। फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर बना दी मैंने IT, ओके। IT बना दी मोटर, और देन बना दी मोटर। अब मुझे बताइए क्या है, मैंने जो कमांड टाइप की है ये सही है फ्रेंड्स, हाँ ये तरीका सही है MKDIR डाटा ग्रुप फाइनेंस और IT, नहीं ये गलत होगा, देखिए ये गलत है, ठीक है। मैंने सही से तरीका से फाइल नहीं बनाई है, मुझे बहुत सारी फाइल मतलब यहाँ पर मुझे एक डायरेक्टरी के अंदर सारी डायरेक्टरी एक ही बार में बना दी थी, यानी कि मुझे एक टाटा ग्रुप के अंदर ये तीनों डायरेक्टरी बनानी थी। तो इसको बनाने के लिए क्या मेथड है ना, अभी तो हमने पहले सीखा था कि एक डायरेक्टरी के अंदर सारी डायरेक्टरी, मतलब अभी मैंने IBM के अंदर, उससे पहले IBM एक डायरेक्टरी बनाई थी IBM के नाम से, और IBM के नाम से अंदर मैंने डाटा 1 डाटा 2 डाटा 3 1 2 मैंने 10 करके ऐसे डायरेक्टरी बना दी थी। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर मुझे एक डायरेक्टरी बनाना है, डायरेक्टरी का नाम है टाटा ग्रुप, और टाटा ग्रुप पेरेंट इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है, और उसके अंदर मुझे ये फाइनेंस बनाना है, ओके। और ऐसे ही मुझे कंटिन्यू रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका शॉर्टकट मेथड है, मैं कमांड टाइप करूँगा MKDIR-P, ओके, -P। अब आप कहेंगे -P कहाँ से लाए, तो मैं इसके लिए आपको दिखाना चाहूँगा -हेल्प, -हेल्प MKDIR करूँगा और -HE हेल्प टाइप करूँगा, तो देखेंगे ये P का मतलब है पेरेंट्स डायरेक्टरी, ओके। इसका मतलब है पेरेंट्स डायरेक्टरी नो एरर एक्सट्रीम, मैं पेरेंट डायरेक्टरी, आपको इसका मतलब ये साफ दिखाया यहाँ पर पेरेंट डायरेक्टरी बनाइए, तो आप P से मतलब पेरेंट डायरेक्टरी बनाएंगे। तो मैं कमांड टाइप करूँगा MKDIR-P भी टाइप कर सकता हूँ पेरेंट, ओके। अब मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं -P लिखूँ, उससे काम चल जाएगा, -P। तो मैंने कमांड बनाई, मैंने क्या बनाया, टाटा 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 ग्रुप के अंदर, ओके, -P टाटा ग्रुप के अंदर फाइनेंस, फाइनेंस देन IT देन
देन IT, देन मोटर्स। देखिए मेरी ये सारी डायरेक्टरी बन चुकी हैं। किसके अंदर बनी है? ये मेरी टाटा ग्रुप के अंदर 3 डायरेक्टरी बन चुकी है। मैं देखना चाहता हूँ तो ऑप्शन आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ही बार में देखने के, LS-R। ओके, देन टाटा, टाटा ग्रुप आप टाइप कर दो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है क्या, ट्री, ट्री, देन टाटा ग्रुप। देखिए तो आपने ये डायरेक्टरी बनाई है, यानी कि एक टाटा ग्रुप बनाई है, उसके अंदर आपने फाइनेंस बनाई है, और फाइनेंस के अंदर IT बनाई है, IT के अंदर मोटर बनाई है। मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, सारे 3 डायरेक्टरी अपना आपने बना दी है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको आपकी पेरेंट डायरेक्टरी हो गई ये टाटा ग्रुप, बाकी आपकी ये फाइनेंस, IT और मोटर आपकी कौन सी डायरेक्टरी हो गई? ये चाइल्ड डायरेक्टरी हो गई। चलिए कुछ और देख लेते हैं। मैं करता हूँ MKDIR-P, देन रेड हैट एग्जाम बनाता हूँ, और RSS CSA के नाम से एक डायरेक्टरी इसके अंदर बनाता हूँ, EX2000 के नाम से एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। अब मुझे देखना है कि मेरी ये डायरेक्टरी बनी है, तो LS करूँगा, देन -R, देन रेड हैट। तो देखिए इसने मुझे बता दिया, मैंने रेड हैट मेरी पेरेंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैंने RSCSA बनाया, दूसरी बनाई मैंने यही सेम, इसके अंदर मैंने ये बनाया RSCSA। मतलब इसने एग्जैक्ट आपको दिखा दिया आपने क्या क्या बनाया है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं देखना चाहूँगा LS करके, तो मैं जाऊँगा अपनी रेड हैट डायरेक्टरी में। ये देखिए अब मैंने रेड हैट डायरेक्टरी के अंदर RSCSA बनाया। ओके, तो ये पूरा आपको इस तरह दिखाएगा। इससे बेटर है मैं अपनी कमांड टाइप करूँ, ट्री और रेड हैट। ओके, तो इसने यहाँ पर मुझे दिखा दिया सिंपल तरीके से। ओके फ्रेंड्स, और अब कुछ और करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ कमांड चलाते हैं फ्रेंड्स। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप्स। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शॉर्टकट्स, कुछ कमांड्स लाइक, देखिए अभी तक हमने ये टच कमांड का यूज़ करना सीख लिया है। ओके, और हमने सीखा है एल एस डाटा चेक लिस्निंग के लिए, LS-R हमने अभी करके देखा था, इसका मतलब है चेक एंटायर डाटा लिस्निंग इन रिकर्सिव फॉर्मेट। ओके, ट्री कमांड अभी हमने यूज़ की थी, ट्री का मीन्स है टू चेक ऑल डाटा इन ट्री फॉर्मेट, सारा डाटा ट्री फॉर्मेट में चेक करना। MKDIR टू क्रिएट डायरेक्टरी ऑन एनी लोकेशन, MKDIR-P अभी हमने चलाई थी टू क्रिएट नेस्टेड डायरेक्टरी। ओके, इन सिंगल कमांड, कि एक डायरेक्टरी में बहुत सारी डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो नेस्टेड डायरेक्टरी मैंने आपको बताया था, नेस्टेड डायरेक्टरी होती है। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। ओके, CD और CD टिल्ड, देखो इसका मीनिंग यहाँ पर भी दिया है, CD टू गो इन द माई होम डायरेक्टरी। अगर अगर आप कहीं भी किसी भी लोकेशन बैठे हैं, आपको अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है, तो आप CD टिल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे और अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अगर आप CD/रूट प्रेस करते हैं तो ये आपका होम डायरेक्टरी में आने के लिए, ये भी दूसरा पाथ है। तो शॉर्टकट एक तरीका है, CD टिल्ड करो, अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाओ, अदरवाइज पूरा पाथ दीजिए CD/रूट है। अदरवाइज आप CD टिल्ड दीजिए, अपनी होम डायरेक्टरी में इससे आ जाएंगे। और CD डॉट डॉट आपको बताया था, वन लेवल बैक। ओके, 1 लेवल बैक जाने के लिए। और ये भी अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कमांड की थी, 2 लेवल बैक जाने के लिए CD डॉट डॉट देन फॉरवर्ड स्लैश, देन दूसरी बार डॉट डॉट लगा सकते हैं। और आप चाहो तो 3 बार भी बैक डॉट डॉट लगा सकते हैं। आपकी मान लीजिए 3 डायरेक्टरी के अंदर है, तो आप तीसरी बार भी लगा सकते हैं। और आप मान लीजिए 4 डायरेक्टरी के अंदर है, तो 4 बार इस तरह स्लैश के बाद डॉट डॉट लगा सकते हैं। ओके, और ये CD फॉरवर्ड स्लैश ये आपकी करंट डायरेक्टरी पे वापस जाने के लिए होता है। ओके, और CD डॉट रह गया, CD डॉट होता है आप कहाँ पर हैं, आपकी आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या करना चाहते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन और है कि मैं आपको बता देता हूँ, ये होता हुआ है ऑप्शन डबल डॉट। डबल डॉट होता है 1 लेवल गो बैक, ये आपको पहले बता दिया है, 1 लेवल बैक जाने के लिए। ओके, ये ऊपर भी बता दिया था। और दूसरा है आपका सिंगल डॉट। सिंगल डॉट का मतलब है करंटली, करंटली आप कहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इसका मतलब करंटली, करंटली एग्जैक्ट पोजीशन वेयर यू आर करंटली। सो ये अब हम देखेंगे। ओके, चलिए मैं कमांड टाइप करता हूँ LS। देखिए मैंने LS टाइप किया, मुझे इसने जो भी लिस्टिंग है, इसने डेटा लिस्टिंग कर रहा है, वो सब मुझे इसने एक लिस्टिंग फॉर्मेट में दिखा दिया, जो डायरेक्टरी है, फाइल है, जो भी कुछ डेटा है। ओके, मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, रूट, रूट के अंदर जो भी डेटा है दिखा दिया। अगर मैं पेरेंट डायरेक्टरी में देखना है, तो पेरेंट डायरेक्टरी का एग्जैक्ट पाथ मुझे देना होगा, तो मैंने LS किया और फॉरवर्ड स्लैश कर दिया, तो इसने मुझे पेरेंट डायरेक्टरी का ये पाथ दिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये LS करता हूँ, LS के बाद मैं सिंगल डॉट और दे देता हूँ। तो इसका मतलब है प्रेजेंटली करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब करंटली आप कहाँ पर है, वहीं का डॉट अगर मैं लगा दूंगा, तो इसका मतलब है आपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ दिया है। तो अभी आपको यूज़ करना आ जाएगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए मुझे एक फाइल बनानी है। ओके, तो मान लीजिए मैंने करंट लोकेशन में एक फाइल बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, टच, टच, देन डॉट का सिंबल दूंगा। ओके, देन रजत, रजत 1, रजत के नाम से। ओके, रजत के नाम से मुझे कुछ बनाना है, तो मैंने ये रजत के नाम से एक फाइल बनाई है, LS करूँगा। देखिए LS किया मैंने, मेरे ये रजत के नाम से मेरी फाइल बन चुकी है, क्योंकि मैंने डॉट का सिंबल दिया था फाइल बनाने के बाद। ना कि अगर मैं डॉट का सिंबल नहीं देता ना फ्रेंड्स, तो मेरी डायरेक्टरी ये फाइल, मेरी फाइल बनती कहाँ पर, रूट डायरेक्टरी पे बनती। बट मैंने अपना एक करंट पाथ दिया, मेरे अंदर मतलब करंट लोकेशन दे दिया मैंने, करंट लोकेशन में मेरे को बनाई है रजत के नाम से। ओके, करंट लोकेशन में मैंने रजत का वो दे दिया, ये यहाँ पर पेरेंट डायरेक्टरी के बाद मैंने दे दिया कि मुझे रजत के नाम से फाइल बनाइए, तो इसने मेरे को बना के दे दिया, है ना। एक ट्राई और कर लेते हैं, हम ट्राई करते हैं, टच डॉट रजत, रजत 1 के नाम से भी करते हैं ट्राई। तो देखते हैं रजत 1 क्या बनी हमारी, रजत 1। ये देखिए, अगर मैं टच देता हूँ और डॉट देता हूँ, देन ये मेरी बनेगी टच डॉट एंड फाइल नेम। इसका मतलब ये तब भी मेरी ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी है, वहाँ जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर आपकी ये फाइल बनेगी, है ना फ्रेंड्स। अब चलते हैं कुछ और एडवांस चीज़ सीखते हैं। मैंने कमांड टाइप की टच, टच, देन टिल्ड,
टिल्ड सिंबल, मतलब ये आपकी रूट आपके रूट डायरेक्टरी में ले जाएगी आपको। देन मैंने टच किया, देन फॉरवर्ड स्लैश और मैंने बनाया क्या, अ, रजत स्लेस वन। ओके, रजत स्लेस वन के नाम से फाइल बनाई। हाँ, ये सोचिए, आप बताइए मुझे कहाँ पर ले जाएगी आपकी फाइल। ओके, टाइप करके देखते हैं एल एस। तो देखिए, एल एस टाइप करके देखते हैं मैंने, तो ये स्लेस वन में आपको ये मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी की फाइल दिखा रही है। इसका मतलब ये भी आपको आपका जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर आपका डेटा बनाएगी। इस जो कमांड है ना, ये क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपको आपकी डायरेक्टरी का पाथ जहाँ पर आप बैठे होते हैं वहीं ले जाएगी। मतलब मैंने आपको बताया पहले, टिल्ड का सिंबल जहाँ पर आप बैठे होंगे वहीं पर, मतलब आपकी ये पेरेंट की होम डायरेक्टरी की लोकेशन दिखाता है। आपकी जो रूट डायरेक्टरी है ना, रूट डायरेक्टरी का लोकेशन बताता है कि आपका जो भी कुछ करेंगे, आप क्रिएट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, वो कहाँ ले जाएगा आपकी लोकेशन, रूट डायरेक्टरी में। तो रूट डायरेक्टरी में ये देखिए एल एस किया मैंने, ये डॉट दिया, देखिए तो रजत वन के नाम से मेरी ये फाइल यहाँ पर बन चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं ये कमांड हिट करूँगा तो देखिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन हो सकता है बट समझना भी जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या है। बहुत सारी जगह यूज होती है कमांड। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली कमांड देखिए। ठीक है, अगर आप ये वाला सिंबल देंगे तो एक तरीका भी है कि आप लिखें रूट और स्लैश लिखें, रूट लिखें। इससे बचने के लिए आप सिंपल एक सिंबल लगा दीजिए, ये छोटा सा। ये सिंबल होता कहाँ, ये सिंबल होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, लैपटॉप में वन के बराबर में। ओके, न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल की है, न्यूमेरिकल की लैपटॉप में है, तो वन के बराबर में सिंबल होता है। शिफ्ट के साथ प्रेस किया मैंने, ये तब आता है, तो इसलिए यूज़ करते हैं। एल एस करो या डॉट करो, एक ही बात है, या एल एस कर लो तो आपका यहाँ पर दिखा देगा। अब इसका एग्जैक्ट कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा तो समझेंगे आगे चल के। और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके साथ। तो मैंने सीडी किया, सीडी करके मैं कहाँ गया, रेड हैट एग्जाम में गया, और रेड हैट एग्जाम के बाद मैं आर एच सी एस ए में गया, और आर एच सी एस ए में मैंने अंदर क्या बनाया था, 200। इस तरह मैंने फाइल बनाई थी, डायरेक्टरी बनाई थी। तो मैं इसके अंदर गया, इसके अंदर गया, और इसके अंदर आ चुका हूँ। अभी मैं ई एक्स 200 के अंदर आ चुका हूँ। ई डब्ल्यू डी करूँगा तो मैं तीन डायरेक्टरी इन अंदर आ चुका हूँ। ओके, तीन डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। ओके, अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं सिंपली कमांड टाइप करूँगा सीडी और बाहर जा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करना जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉपी करता हूँ डेटा, यानी कि मैं एक बाहर से कॉपी यहाँ पर करूँगा। ओके, ये आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने बाहर से कॉपी किया कुछ सीपी। कॉपी करने के लिए आप कमांड टाइप करेंगे सीपी। ओके, मैं लिख देता हूँ सिंटेक्स पहले, सीपी प्लस सोर्स प्लस डेस्टिनेशन। आप ऐसे टाइप करेंगे, सोर्स मतलब कहाँ से कॉपी करना है, डेस्टिनेशन मतलब पूरा पाथ देना होगा आप कहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कमांड टाइप करूँगा सीपी, सीपी, और मुझे सोर्स क्या लेनी है, मुझे सोर्स लेनी है ईटीसी। ईटीसी के अंदर पासवर्ड एक पासवर्ड नाम की एक फाइल है। ओके, उसको कॉपी कर लो, उसका डेटा कॉपी कर लो। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही पासवर्ड देता हूँ ना, इसमें एटीसी नहीं देता हूँ, कॉपी नहीं करेगा, मुझे करेक्ट कंप्लीट लोकेशन देनी होगी। और उसके बाद स्पेस, और कहाँ पर कॉपी कर दो, यहीं पर कॉपी कर दो जहाँ मैं बैठा हूँ। तो मैंने एंटर किया डॉट, सिंपल। यहाँ पर इसका आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में डाटा पेस्ट करना है तो मुझे सिंपल डॉट देना होगा, कुछ नहीं देना होगा। वहाँ से डॉट सारा डेटा उठाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। कहाँ पर, डॉट मतलब करंट लोकेशन पे पेस्ट कर दो। तो मैंने हिट कर दिया, तो देखिए मेरी कमांड चल गई है ना। अगर कमांड में एरर आता तो बताता, अगर नहीं आया तो सब एक तरीका और है आपका, अगर कमांड में देखना है कि कमांड सही चली है या नहीं, तो आप एक कमांड और टाइप कर सकते हैं, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क। इको डॉलर क्वेश्चन मार्क टाइप किया, एंटर कर दिया। अगर इसने जीरो दिखाया ना आउटपुट, इसका मतलब आपने कुछ भी एरर नहीं किया, कमांड आपकी सक्सेसफुल रन हो चुकी है। इस कमांड का मतलब यही है कि अगर जीरो आ गया तो कोई भी एरर नहीं है, आपकी कमांड सक्सेसफुली रन हुई है। अगर जीरो नहीं आया, इसके अलावा कोई भी डिजिट आई, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बैकएंड में कुछ एरर हुई है आपसे, कमांड गलत है या सिंटैक्स गलत है, कुछ ना कुछ गलत है। तो मेरा डाटा कॉपी हो गया है। ओके, अब मैं यहाँ पर एलएस करूँगा तो देखिए पैस मेरा ये, मैंने पासवर्ड मेरी कॉपी किया था ईटीसी से, तो मेरा ये पासवर्ड यहाँ पर ये कॉपी होकर आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, पासवर्ड मेरा यहाँ पर आ चुका है। मेरा पासवर्ड फाइल है या डायरेक्टरी में देखना चाहता हूँ, तो मैं टाइप करूँगा पी ए डबल एस। ओके, तो देखिए पासवर्ड मेरा बताया इसने क्या है, एक फाइल है, स्कैजी फाइल है, देखिए टेक्स्ट फाइल है जो मेरे को बता रहा है, मुझे एक पासवर्ड पढ़ना है। ओके, तो मैं यहाँ अंदर ही बैठा हूँ, इसी लोकेशन पढ़ना है, तो मुझे कमांड टाइप करना होगा गेट पासवर्ड। ओके, तो देखिए मेरे पासवर्ड में कितना सारा डेटा है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इससे थोड़ा सा बाहर इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड लिखूंगा, क्लियर, और इससे क्लियर हो जाएगा, एंटर कर सकता हूँ आराम से। ये एक और काम कर सकते हैं, कंट्रोल एल, जो मैं दिक्कत करता हूँ आप कंट्रोल एल करेंगे और ये आपका सारा क्लियर हो जाएगा। बट अभी अभी आप वहीं पर हैं, अभी ये हिस्ट्री से क्लियर नहीं हुआ, हिस्ट्री में पढ़ा है डेटा, मैं हिस्ट्री करूँगा तो पढ़ा मिलेगा आपको। देखिए हिस्ट्री किया तो मेरे जो जो कमांड रन की थी वो सारी आ जाएंगी, हिस्ट्री से क्लियर नहीं होगी। ओके, हिस्ट्री को क्लियर करने का भी तरीका है, बट हिस्ट्री चाहिए होती है, नहीं क्लियर क्लियर करो तो अच्छा ही होता है। कभी कभार हमें देखना होता है भी हमने कौन कौन सी कमांड बैक में हिट की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए अब मुझे अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, तो सीडी डॉट करता हूँ, मैं बाहर आ गया। अब मुझे देखना है जो मैंने डाटा बनाया था उसको देखना है। मान लीजिए मैंने ये पासवर्ड फाइल बनाई थी, बाहर से ही देखना है मैंने कहाँ बनाई थी। तो मुझे पूरा लोकेशन देनी होगी, मतलब मुझे पूरी फाइल की लोकेशन देनी होगी। कैट के अंदर रेड हैट एग्जाम मैंने के नाम से बनाई थी, रेड हैट के अंदर आर एस सी एस से बनाया था, आर एस एस के अंदर एक डायरेक्टरी थी। ओके, और इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है जो मुझे देखना है किस नाम से है, EX200। ओके, EX200 के नाम से एक फाइल है। नो इसके अंदर EX200 के नाम से पासवर्ड नाम से एक फाइल है। देखिए मुझे पूरा लोकेशन दिया था मेरे को इसने, एग्जैक्ट मेरा फाइल को मैंने लोकेशन देने के बाद मेरा फाइल को रीड किया है। अगर मैं ये नहीं दूंगा तो मेरा फाइल रीड नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो पासवर्ड फाइल है इन एग्जैक्ट लोकेशन के अंदर है, मुझे पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी। इसलिए इसलिए कहते हैं लोकेशन का पता होना भी बहुत जरूरी है। ओके, ओके फ्रेंड्स, कुछ और डाटा कॉपी करना आपको सिखाता हूँ। मैंने मान लो एक क्रोन टाइप का डाटा कहाँ कॉपी करना है, मेरे को रूट डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है। अभी मैं रूट डायरेक्टरी में बैठा हूँ, बट रूट डायरेक्टरी से बाहर आ जाता हूँ। ओके, क्योंकि मैं अगर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कॉपी करूँगा तो सिंपल ये डॉट प्रेस करूँगा और एंटर कॉपी करूँगा, कॉपी हो जाएगा। बट इससे बाहर आके करते हैं, मजा तो तब है। चलिए इससे बाहर आ जाते हैं, मैं चला जाता हूँ, इससे बाहर आ गया मैं, बाहर पीरियड देखें, CD
फॉरवर्ड स्लैश। देखिए अब मैं इससे बाहर आ गया हूँ, मैं पेरेंट डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अभी मैं अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में बैठा हूँ, रूट डायरेक्टरी में नहीं हूँ। मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, सीपी कॉपी किया मैंने डेटा, क्या कॉपी किया, ईटीसी में से क्रोन क्रोन टैब का डेटा मैंने कॉपी किया। कहाँ पर कॉपी किया, रूट रूट में मैंने कॉपी किया है। मतलब मैंने आपको सीपी का ऑलरेडी बताया हुआ है, मैंने अपनी लोकेशन दे दी। ओके, सोर्स नेम दे दिया, यहाँ से कॉपी करना है कहाँ पर, रूट डायरेक्टरी में कॉपी करना है। जो पेरेंट्स होती है, पेरेंट डायरेक्टरी होती है ना, एडमिन सुपर यूजर की पेरेंट डायरेक्टरी हो, रूट में कॉपी करना है। ओके, तो मैंने उसका पूरा पाथ देना होगा, क्योंकि ये मेरी सक्सेसफुल रन होगी। अगर एरर आता तो उसमें दिखाता। तो अब मैं जाऊँगा, उसमें जाके देखूंगा। मैं गया सीडी स्लैश रूट के अंदर में गया, और अब मैं आ चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पर आकर देखा मेरा जो डेटा कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। क्रोन टैब के नाम से देखेंगे एक फाइल मेरी यहाँ पर बन चुकी होगी। देखिए ये मेरी क्रोन टैब के नाम से एक फाइल यहाँ पर बन चुकी है, क्योंकि मेरे को पूरा लोकेशन देना होगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो दो मेथड है फाइल कॉपी करने के। पहला सीपी सोर्स देना होगा, उसके बाद आपको डेस्टिनेशन देना होगा। अगर आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपल डॉट दे दीजिए। अदरवाइज यहाँ भी पाथ दे सकते हैं, आपको पूरा पाथ देना होगा। मान लीजिए रूट, आप रूट में बैठे हैं, रूट पाथ देना होगा, बट जरूरत क्या है, आप पाथ दे सकते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना। आप दे सकते हैं पूरा पाथ देना चाहो तो, बट जरूरत नहीं है। आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही कॉपी करना है तो सिंपल डॉट लगा दो, तो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हो जाएगा। मान लो जो आप रूट अपना ईटीसी में बैठे हैं और ईटीसी का ही पाथ दे रहे हैं, तो दे दो, कोई बात नहीं। आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, दे दीजिए समझने के लिए। बट अगर आप चाहो तो ईटीसी की जगह डॉट भी दे सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, और आप लोग सभी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको समझाना जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टैब, जो मैं बार बार टैब प्रेस करता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ। इसको टैब को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, टैब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ टैब की यूज होती है पाथ को कंप्लीट करने के लिए और कमांड की हेल्प के लिए। मान लीजिए बहुत बड़ी कमांड है, लंबी कमांड है, आपको आपको सब समझ नहीं पा रहे हैं आपको क्या यूज करना है, तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं। ओके, पाथ को कंप्लीट करने के लिए। ओके, इस तरह हम इस टैब को यूज करते हैं। मान लीजिए आपने क्या करना है, लाइक लाइक कुछ बना लेते हैं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इस तरह समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे। मान लीजिए, ओके, मैं सीरी मैंने आपके लिए एक डायरेक्टिव बनाई थी रेड हैट। अब मान लीजिए मुझे उसका आर ई याद है, उसका लेटर याद नहीं है, तो मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैंने जाना है इस कमांड में। ओके, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, सिंपली आर डी टाइप करूँगा और फॉरवर्ड स्लैश देन आर ई टाइप करूँगा और टैप प्रेस करूँगा। ये देखिए मैंने टैप प्रेस किया, पूरा आ गया। ओके, टैप प्रेस किया मैंने, पूरा आ गया, और मैं उसमें आराम से जा सकता हूँ। ओके, अपनी डायरेक्टरी में आ गया। मैं यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी में आ गया। इसके अंदर और भी डायरेक्टरी हो सकती है, आर एस सी एस है। मान लीजिए मुझे इसके अंदर जाना है, तो मैंने टाइप किया आर आर डी। ओके, आर डी, देन मैंने टाइप किया आर। तो देखिए आर दिया किया और टैप दबा दिया, मैं अपनी इस डायरेक्टरी में ऐसे आ गया। तो ऐसे अपने डायरेक्टरी में आ सकते हैं। और मुझे EX200 में जाना है, तो मैंने CD टाइप किया और टाइप किया ई टाइप किया और टैप दबा दिया। ठीक है, वन टाइम दबा दिया। कभी कभी वन टाइम से नहीं आता है तो टू टाइम भी दबा देते हैं, तो मैंने वन टाइम प्रेस किया और अपनी मैं डायरेक्टरी में आ गया। तो कहने का मतलब जो टैब है ना, टैब ऑप्शन आपका कमांड कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। कि इस यूज अगर आपको कमांड याद नहीं है, आपको कुछ ही सिंटेक्स याद है उसके, तो मान लीजिए कमांड है यूजर ऐड। अब आपको पता नहीं है इस कमांड में क्या क्या है, तो आप सिंपली कमांड टाइप कीजिए यूएस और टैब टाइप कर दें। ओके, यूएस और टैब। देखिए देखिए यूएस टाइप करें और टैब टाइप कर दें। नहीं आया, एक बार मैंने टाइप किया, अब मैंने दूसरी बार टाइप किया। देखो यूजर यूएस के नाम से इतनी सारी कमांड है। देखिए यूजर डेल भी है, यूजर एड भी है, यूजर मोड भी है, यूजर। अब देखिए ये इसलिए नहीं आया क्योंकि बहुत सारी कमांड है। अगर एक होती तो आ जाता। अब देखिए आपको सपोज कीजिए यूनिक क्या है इसमें, यूएसईआर है, तो आपको ई और आर लिखना होगा यूनिक। जब ये यूनिक बन जाएगी तो आराम से आप इसको टाइप करेंगे और प्लेस कर देंगे यूजर यूएसईआर से भी आपकी यूएसईआर मैंने यूएसईआर पेंटर। तो देखिए यूएसईआर से इतनी सारी कमांड निकल के आई। जब ये यूनिक बनेगा ना, तभी ये कमांड आपकी काम करेगी। तब मैंने यूएसईआर किया, अब मैं ए और प्रेस करता हूँ। ए अब इसमें है क्या, ए नहीं है, किसी में भी ए नहीं है। अब देखो ये काम कर जाएगा, क्योंकि ये किसी में भी नहीं है इनमें। यूएसईआर ए यहाँ से शुरू हुआ और ये किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो देखिए ये काम ऐसे करेगी। ठीक है, तो हेल्प करता है टैब आपको, आपको कमांड में हेल्प करेगा कि कंप्लीट कमांड कैसे करनी है, उसमें हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह आपको ये हेल्प करेगा कमांड में। ओके, तो जैसे कि जेड, मैं जेड टाइप करता हूँ। मान लीजिए जेड टाइप किया, जेड से कुछ कमांड है, मैंने जेड टाइप किया और टैप टाइप किया दो बार, तो देखिए तो जेड से कितनी सारी कमांड आ गई। मान लीजिए मुझे दूसरा कमांड टाइप करना है, मान लीजिए मुझे एम टाइप करना है। एम से तो एम टाइप किया और एक बार टाइप किया, कुछ नहीं आया, अब मैंने दोबारा टाइप किया, देखिए इतनी सारी कमांड आ गई है एम से। अब मुझे मान लीजिए ये कमांड एम के एन ओ डी ये लेना है, तो एम के टाइप करूंगा और यूनिक होगा तो ले लेगा, अदरवाइज इसके अंदर जो भी एम के से आपको जो भी कमांड होगी ना वही शो करेगा। मैंने एम के टाइप किया और टैप टाइप किया दो बार, देखिए एम के से भी टाइप करने के दो बार टाइप किया मैंने, दो बार प्रेस किया, उसके बाद भी मुझे एम के से इतनी सारी फाइलें या कमांड जो भी है इसके अंदर वो मुझे दिखा दी। ओके, अब जो यूनिक होगा वो ले लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। ओके फ्रेंड्स, ये सब यूनिकनेस के लिए होता है। अब मैंने टाइप किया एनएम टाइप किया और प्रेस किया टैप, नहीं कुछ आया, एक बार और प्रेस किया। देखिए ये एनएम से एनएमसीएल ये कमांड होती है, नेटवर्क लाइन कार्ड चेक करने के लिए। एनएम सी मैंने और प्रेस किया और देखिए मैंने टाइप किया, कमांड पूरी आ गई है। मतलब जो यूनिकनेस आ जाएगी ना अगर कमांड में, तो ये पूरी ले लेगा एक बार में। अगर इससे मिलती जुलती और भी कमांड होगी ना तो वो आपको दिखाएगा। ओके, आपको दिखाएगा एनएमसी, मैंने टाइप किया एनएमसी, अगर यूनिकनेस नहीं है तो वो कमांड पूरी ले लेगा। अगर यूनिक उससे मिलती जुलती और कमांड है तो वो वहाँ पर आपको वो सारी कमांड दिखाएगा। तो इसमें बहुत अच्छा ये ऑप्शन टैब टैब मैंने आपको बताया, टैब यूज होता है कमांड को कंप्लीट करने के लिए। और टैग टैब यूज होता है आपको पाथ, अगर कुछ फाइल है वो फाइल सर्च करना है, उसमें है मानो मैंने आर एस मुझे याद नहीं है। अब देखिए मैं आर एस करता हूँ, मैं टैब प्रेस करता हूँ, देखिए आर सी डी करता हूँ पहले,
cd स्लैश ls ये देखिए देखिए मैंने ये कमांड बनाई थी रेड एग्जाम। अब मैं बाहर से मान लीजिए मुझे याद नहीं है, मुझे मैंने इस डायरेक्टरी में जाना है, तो बाहर ही बाहर हूँ मैं। बाहर से मैं cd प्रेस करता हूँ, cd उसके बाद मैं टाइप करता हूँ r और टैब। नहीं लिया इसने, देखिए ले लिया है ना। कितनी अच्छी कमांड है। आपने आपने cd किया और r लिखा और एक बार में टैप किया, कुछ नहीं आया, दूसरी बार टैप किया, देखिए इसने दिखा दिया r के नाम से क्या क्या है इसमें, आपका क्या क्या हो सकता है। तो आपके नाम से r के नाम से क्या क्या हो सकता है। तो r किया cd पेरेंट्स डायरेक्टरी लगा दिया, आर आर ये टाइप किया, देने देखिए मैं अपने उसमें डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो अच्छा मेथड है कि कमांड और फाइल को भी सर्च टाइप के एक से सर्च करता है, पूरा पाथ आपको देने की जरूरत नहीं है। तो आपकी हेल्प करता है कि कमांड एक तरह से टाइप करने में और सिंटेक्स को बताने में हेल्प करता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम चलेंगे, चल के सीखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट स्पेस। ओके फ्रेंड्स, हम सीखेंगे आने वाली क्लास में हाउ वी क्रिएट स्पेस इन एनी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के बीच में स्पेस और क्रिएट कैसे करना है। मान लीजिए मुझे एक फाइल बनाना है एम के, मान लीजिए मुझे डायरेक्टरी बनाना है एम के डी आई एम, माई डायरेक्टर श्री रमन शर्मा, श्री रमन शर्मा। मैंने स्पेस देख के बना दिया, क्या बन जाएगी, आपको क्या लगता है बन जाएगी। श्री रमन शर्मा एक ही नाम है, देखते हैं। श्री रमन शर्मा, देखिए देखिए रमन कहाँ हुआ, शर्मा कहाँ हुआ, और आई थिंक श्री भी इधर इधर पड़ा होगा, है ना। ये देखो है ना, ऐसे ही ऐसे ऐसे ही बनेगा, ये श्री यहाँ है। तो हमें नहीं चाहिए, हमें एक ही नाम चाहिए, है ना। नेमिंग कन्वेंशन आपको सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट आने वाली क्लास में कि नेमिंग कन्वेंशन से आप फाइल कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसने इसने थोड़ा सा आपको फाइल अलग अलग नाम से बना दी, बट मैं चाह रहा हूँ ये मेरी एक ही नाम। ओके फ्रेंड्स मैं कमांड हिट करता हूँ MKDIR न्यू बैकस्लैश मूवी सॉन्ग्स करता हूँ, सॉन्ग्स। ओके, अब मैं एलएस करके देखता हूँ, देखिए मेरी ये डायरेक्टरी बन चुकी है। ओके, बट इसमें क्या इशू आ गया ना कि इसमें एक स्पेस नहीं आया जो मुझे चाहिए। तो मैं दोबारा हिट करता हूँ MKDIR न्यू बैकस्लैश देन स्पेस देन सॉन्ग। ओके, अब मैं एलएस करता हूँ, तो देखिए ये जो मेरी डायरेक्टरी है अब स्पेस के साथ अच्छी तरह बन चुकी है जैसी मुझे चाहिए थी। ओके, तो अगर हमें कुछ ऐसी कोई डायरेक्टरी बनानी है इसमें दो तीन नाम मिला के एक नाम मिल बनता है, लाइक MKDIR। ओके, दूसरी डायरेक्टरी बनाता हूँ मैं। दूसरा तरीका भी ये बनाने का कि सिंगल डॉट, ओके सिंगल डॉट देन रजत रजत कुमार और शर्मा, ऐसे मैं सिंगल डॉट के साथ इसको बनाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको देखता हूँ एलएस करके, तो देखिए मेरी ये डायरेक्टरी रजत कुमार शर्मा के नाम से बन चुकी है। अब मैं तीसरा तरीका मेथड देता हूँ इसको बनाने का, एम के डी आई आर देन आलोक देन बैकस्लैश देन कुमार। ओके, देन बैकस्लैश देन कुमार देन ओके देन शर्मा। ओके, देन मैं अब इसको एंटर करता हूँ MKDIR। ओके, MKDIR में थोड़ा सा इशू है, एम के डी आई आर मैं इस कमांड को एंटर करता हूँ। अब मैं एलएस करके देखता हूँ क्या मेरी कमांड बनी है। तो देखिए मेरी आलोक कुमार शर्मा के नाम से ही बनी है। तो इस तरह आपको फाइल बनानी हो तो इसके तीन चार मेथड है, सिंगल कोट से, ओके सिंगल कोट से, डबल कोट से और बैकवर्ड स्लैश से। ये आप इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन वाली फाइल बना सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं, जैसे कि मैं कुछ बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ MKDIR ओके देन न्यू देन मूवी। ओके, अब मेरी ये डायरेक्टरी बन चुकी है। मैं एलएस करके देखता हूँ, न्यू मूवी के नाम से ये बन चुकी है, ये देखिए। बट इसमें इशू ये हो गया कि मैंने इसमें स्पेस नहीं दिया। चलिए स्पेस दे के बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आके स्पेस दे देंगे तो देखेंगे एलएस करेंगे, ये देखिए मैंने दूसरी फाइल डायरेक्टरी बना दी, इसमें स्पेस आ गया, जैसी फाइल मुझे चाहिए थी डायरेक्टरी वैसी बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब इस डायरेक्टरी में जाऊँगा, बट डायरेक्टरी में जाने के लिए भी वही इशू है। अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो क्या जा सकता हूँ, मैं देखता हूँ नो आर्गुमेंट एरर आ रहा है, मैनी आर्गुमेंट। तो मैं क्या करूँगा, जाने का भी मेथड इस डायरेक्टरी में वही है जैसे मैं आया हूँ। तो मैं न्यू करूँगा, न्यू देन बैक। अब मुझे चाहिए कि एक साथ में नंबर ऑफ फाइल मुझे बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा एक साथ नंबर ऑफ फाइल कैसे बनाएंगे। ओके, हाउ टू क्रिएट नंबर ऑफ फाइल एट अ टाइम। एक ही बार में आपको बहुत सारी फाइल बनानी है। जैसे कि मैं आप कमांड चलाने जा रहा हूँ, टच टच अमित डॉट अमित अमित करली ब्रैकेट वन डबल डॉट फाइव देन करली ब्रैकेट। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने इस तरह ये कमांड हिट की है। अब देखेंगे, मैं अपना एलएस करके देखूंगा, तो देखिए अमित वन अमित टू अमित थ्री अमित फोर अमित अमित फाइव। तो जब भी आपको मल्टीपल फाइल एक साथ बनाना है तो आप यही रूल फॉलो करेंगे, टच हेलो ओके करली ब्रैकेट देन वन देन नाइन। मान लीजिए मुझे नो फाइल बनाना है, तो आप ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट्स के साथ नो फाइल आपकी तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैं एलएस करके देखता हूँ, देखिए हेलो वन हेलो टू हेलो थ्री से हेलो नाइन तक आपकी मल्टीपल फाइल एट अ टाइम आप बना सकते हैं, इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और आगे का देख लेते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, डब्ल्यू सी क्या है, डब्ल्यू सी कमांड क्या है। डब्ल्यू सी वर्ड काउंट के लिए यूज होती है। तो डब्ल्यू सी का सिंटेक्स क्या है पहले वो देख लेते हैं। डब्ल्यू सी हाइफन हाइफन हेल्प। डब्ल्यू सी होती है यूज प्रिंट न्यू, ओके प्रिंट न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए, न्यू वर्ड प्रिंट करने के लिए, बाइट काउंट ऑफ ईच फाइल, ईच हर एक फाइल का ओके जो साइज है वो काउंट करने के लिए, और टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है वो सब काउंट करने के लिए ये डब्ल्यू सी कमांड हम लोग यूज करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस कमांड। सो डब्ल्यू सी कमांड तो देखते हैं डब्ल्यू सी कमांड कैसे यूज होगी। डब्ल्यू सी कमांड यूज होगी, डब्ल्यू सी आएगा देन क्या आएगा, देन ऑप्शन ओके देन फाइल नेम, ओके फाइल और डायरेक्टरी नेम। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आपको यूज करना है इस डब्ल्यू सी कमांड को, डब्ल्यू सी देन ऑप्शन देन फाइल और डायरेक्टरी नेम। चलिए कुछ बना के देखते हैं हम, जैसे कि मैं कंटेंट अपना देखना चाहता हूँ, तो मैं कमांड एग्जीक्यूट करूँगा गेट हाइफन एन के ई टी सी टोन टेब। ओके, तो मैंने यहाँ पर
हाइफन एन लगाया जाता है कि नंबर ऑफ लाइन देखने के लिए। कैट तो आपका जो डेटा है उसको उसको रीडिंग करने के लिए अपना कैट कमांड करेंगे, डेटा को रीड करने के लिए आपका डेटा आपको दिखाएगी ये कमांड, ठीक है, जो इस फाइल में है ग्रॉन्टेम में। तो एन दिखाएगा, एन मीन्स नंबर ऑफ लाइन, तो मुझे ये नंबर ऑफ लाइन बता दिया इसने 15 लाइन है। अब यहाँ पे स्पेस भी आ रहा है, इसका भी काउंट कर लिया। मुझे चाहना है, मैं चाहता हूँ कि स्पेस ना काउंट करे, तो मैं क्या करूँगा, कैट हाइफन एन की जगह मैं कर दूंगा हाइफन पी। तो मुझे देखिए हाइफन बी से क्या है, इन्हें नंबर ऑफ जो लाइन था ना वो हटा दिया, तो नंबर ऑफ 12 लाइन बची मेरी। यहाँ पर लाइन थी 15, तो बी से क्या है जो लाइन अननेसेसरी थी ना उसने रिमूव कर दी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इनको काउंट करना। मैंने डब्ल्यू कमांड चलाया और मैंने ई टी सी डॉन टैप, मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट किया। अब ये कमांड क्या करेगी, लेट्स सी, लेट्स सी। इस कमांड ने क्या किया है, इस कमांड ने सबसे पहले आपके वर्ड, जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड है ना वो 15 है। ओके, वर्ड को इसने काउंट कर दिया, देन कैरेक्टर को काउंट कर दिया, देन आपके जो लाइन है उनको काउंट कर दिया। तो इसने सारा कुछ काउंट कर दिया, वर्ड लाइन कैरेक्टर। तो डब्ल्यू का मतलब है जो आपको मैंने आपको बताया था, वर्ड लाइन कैरेक्टर को काउंट करने के लिए। अब ये डब्ल्यू मैंने आपको बोला ये ऐसे ही नहीं चलेगी, डब्ल्यू चलेगी आपकी, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद ऑप्शन, ऑप्शन आएगा, देन फाइल नेम, ऐसे आपकी कमांड चलेगी। बट यहाँ पर क्या है, मैंने ऑप्शन तो कुछ लिया नहीं है, मैंने डायरेक्ट ये फाइल का नाम दे दिया, फाइल का कंप्लीट पाथ के साथ इसका नाम दे दिया। ओके, चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक कमांड और एक्सिक्यूट करता हूँ, मैं कमांड एक्सिक्यूट करता हूँ WCETC पासवर्ड। मुझे इस फाइल का काउंट करके दिखाइए क्या क्या इसका डेटा है। तो इस फाइल ने मुझे काउंट करके दिखाया, इस फाइल ने क्या किया, ये इसमें 15 48 लाइन्स हैं। ओके, और 102 इसके वर्ड्स हैं, और इसके कैरेक्टर कितने हैं, 2572, इतने इस फाइल में कैरेक्टर हैं। तो ये WC जो कमांड है ये काउंट करने के लिए यूज़ की है, इस फाइल के ऊपर चली है, इस फाइल के ऊपर जितना डेटा है इसने लाइन वर्ड और कैरेक्टर का काउंट करके मुझे दे दिया। प्रोडक्शन सर में बहुत सारे, प्रोडक्शन सर जब हम काम करते हैं प्रोडक्शन में, तो उसमें बहुत बहुत सारा डेटा ऐसा होता है कि हमें काउंट करना पड़ता है। तो ये शॉर्टकट है। अब हमें कुछ और कमांड टाइप करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ WC-L। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ। ओके, इसमें क्या है, -L लाइन काउंट करने के लिए यूज़ करेंगे हम। ओके, -C यूज़ करेंगे कैरेक्टर काउंट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और हाइफन वर्ड यूज़ करेंगे, इसलिए हाइफन W यूज़ करेंगे वर्ड को काउंट करने के लिए। एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसी तरह WC एक बार दोबारा हाइफन हेल्प, देखिए तो C बाइट वाइज, ओके, L लाइन वाइज काउंट करेगा, W वर्ड वाइज काम करेगा। तो ये सब प्रिंट करने के लिए काम आती है। ओके फ्रेंड्स, इसको देख लेना, हर एक कमांड का एक मेन्यू होता है, आप इस तरह देख सकते हैं, कमांड देन हाइफन हेल्प। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये कमांड हिट करता हूँ, WC-L, ओके, ETC पासवर्ड। तो इसने मुझे दिखा दिया कितने इसमें लाइन है, 48 लाइन है। अगर आपको यकीन ना है तो आप एक काम कर सकते हो, गेट ETC, आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो एक बार मैं हिट करके देख सकता हूँ कितने लाइन है, 40 लाइन है। तो क्या मैंने इसको कैट किया इस फाइल को, तो मैं देखता हूँ ये कितनी लाइन है। देखिए लाइन नंबर यहाँ नहीं आ रहा है ना, इसमें लाइन नंबर यहाँ नहीं आ रहा, बट ये बहुत सारी लाइन है, मैं किसे कब तक काउंट करूँगा। तो मैंने सिंपल सी है कमांड हिट कर दी इसके लिए, ये ओके, कमांड हिट कर दी मैंने, गेट WC-L पासवर्ड, ये मैंने इसको कमांड हिट कर दी। अब मुझे जानना है कि इस फाइल में कितने कितने कैरेक्टर हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एल की जगह C यूज़ करूँगा। तो इस फाइल ने मुझे बता दिया 2572 पर एक कैरेक्टर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे इस फाइल में जानना है कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं और कितने लाइनें हैं, तो मैं हाइफन C और हाइफन L और यूज़ कर लूँगा। ओके, तो इसने मुझे ये बताया, इसने इस फाइल में इतने कैरेक्टर हैं और इतने लाइन नंबर हैं। ओके फ्रेंड्स, सॉरी ये आपको ये कैरेक्टर होगा, ये इसमें ये इसका इसका लाइन वो होगा, लाइन नंबर 48 लाइन नंबर्स हैं, और ये 2572 कैरेक्टर हैं। ठीक है, ये आप कमांड चाहें तो ऐसे भी चला सकते हैं, हाइफन L देन ETC पासवर्ड। तो देखिए है ना, ये आपका आउटपुट इस तरह यहाँ पर भी दे रही है ना, ये कमांड 48 इसके क्या है, लाइन नंबर, या 2572 इसके कैरेक्टर हैं। आप चाहें तो इस कमांड को ऐसे भी चला सकते हैं, हाइफन CL देन ETC पासवर्ड। देखिए इस तरह भी इसका आउटपुट आएगा। ओके, कुछ आगे और कुछ करते हैं हम। अब मैं चाहता हूँ कुछ दो कमांड का आउटपुट देखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि दो मेरे पास फाइलें हैं, और दोनों फाइलों का मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है ETC में, क्या है ETC में एक ये फाइल है मेरे पास, ओके, और दूसरी मेरे पास फाइल है ETC, ये दो फाइल हैं। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों फाइलों का मुझे डेटा दिखाए, तो मैं कमांड हिट करूँगा, WC-L ETC पासवर्ड देन स्पेस देन ETC, दूसरी कमांड दूसरी फाइल का पाथ दे दूंगा, देन ETC देन ग्रुप। ओके, तो देखिए इस जब मैंने एक ही बार हिट किया है और कमा अपनी फाइल का नाम दे दिया दो बार, तो मुझे बता रहा है ये ETC पासवर्ड में 48 लाइन है, और ETC ग्रुप में कितनी लाइन है, 70। ओके, अगर इसी तरह मुझे कैरेक्टर चेक करना है, कितने कितने कैरेक्टर हैं, कितने वर्ड हैं, तो मैं वर्ड के लिए W टाइप करूँगा, तो दोनों फाइलों का मुझे एक साथ एक ही जगह डेटा दिखा देगी। अगर इसी तरह मैं चाहता हूँ तीन फाइल का देखना, मान लीजिए मुझे तीसरी फाइल देखना है, तो ETC, ओके, मान लीजिए ये मेरी फाइल है yam डॉट कॉन्फ, तो मुझे तीनों फाइलों का डेटा एक ही जगह डिस्प्ले कर देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कमांड को यूज़ करना। चलिए कुछ और देखते हैं। मान लीजिए मुझे कमांड हिट करना है डब्ल्यू हाइफन एल, और मैं, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं, WHO सॉरी WHO कमांड हिट करता हूँ। WHO मतलब हु, अभी सिस्टम पे कौन कितने लोग यूजर लॉगिन है। ओके, हु या हु हाइफन आर। ओके, ये कमांड दिखाती है आपका रन लेवल, आपका रन लेवल क्या है, मशीन का रन लेवल की बाद में बात करेंगे। ओके, मैं कमांड हिट करता हूँ हु मतलब अभी करंटली कितने यूजर आपकी मशीन में लॉगिन है, इसको चेक करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ मैं वही आपकी WC से देख सकूँ कितने यूजर लॉगिन है प्रोडक्शन सर्वर में। एक ही बार में कमांड हिट करते हैं, कितने सर्वर लॉगिन है, आप कब तक काउंट करेंगे। मान लो आपके 100 यूजर है यहाँ पर, अभी तो एक ही रूट यूजर है लॉगिन, ओके, एडमिन यूजर है। ओके, मान लो आप इस सर्वर में 100
यूजर लॉगिन है तो आप कब तक काउंट करेंगे। ओके, तो आप कमांड कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे, उसी के बारे में बात करते हैं। तो WC-L WH ऐसे चलाएंगे क्या, ऐसे चलाएंगे हाउ मेनी यूजर्स, तो ये नो सच फाइल और डाटा दिखा देगा। क्योंकि ये जो कमांड है ना WC, ये हमेशा कहाँ चलती है फ्रेंड्स, ये हमेशा चलती है WC, ये चलती है फाइल पे, फाइल नेम पे। अब यहाँ तो मैंने फाइल नेम दिया ही नहीं है, वो तो एक कमांड है। अब कमांड पे फ्रेंड्स कैसे चलेगी। ओके, चलिए वही देखते हैं WC कैसे चलेगी एक कमांड पे। ओके, तो कमांड पे चलाने के लिए आपको ये क्या करना होगा, आपको यूज करना होगा एक सिंबल पाइप। ओके, दिस इज कॉल्ड पाइप सिंबल। आपको पाइप सिंबल यूज करना होगा कमांड पे, इस WC का आउटपुट देखने के लिए पाइप सिंबल यूज करना होगा। लेट्स सी कैसे यूज होता है पाइप सिंबल। ओके फ्रेंड्स, लाइक मैं कमांड टाइप करता हूँ। ओके फ्रेंड, देखते हैं कैसे इसको हु को कमांड हु को कैसे यूज करेंगे WC के साथ। तो मैं कमांड टाइप करता हूँ हु, WHO, देन मैं पाइप का यूज करूंगा क्योंकि पाइप सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा। हु देन WC। अब मुझे देखना है कितने कितने लाइनें आ रही हैं, कितने लॉगिन यूजर, तो ये एक ही दिखा रहा है। इसका मतलब अभी मेरे जो मशीन है उसमें एक ही लॉगिन करके बैठा है, यानी कि मैं ही सुपर यूजर हूँ, मैं ही एडमिन हूँ जो लॉगिन करके बैठा हूँ। अगर 100 यूजर एट टाइम लॉगिन करके बैठे होंगे ना, तो आपको 100 यूजर की यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो ये जो WC कमांड है ना फ्रेंड, ये हमेशा अगर आपको कमांड किसी किसी कमांड के ऊपर चलानी है तो आपको ये पाइप सिंबल यूज करना पड़ेगा। चलिए एक कमांड और चलाते हैं। मेरे को ये LSPL के एक कमांड है। ओके, मुझे इसके ऊपर चलाना है। LSPL का पहले चला के दिखा देता हूँ आपको। LSPL के मैंने कमांड हिट की, ये हमारा कुछ डेटा आ रहा है। ओके, अभी आप मैं इसको बाद में समझाऊंगा क्या डेटा है, अभी फिलहाल ओवरऑल इसको ऊपर ऊपर से देखिए क्या इसमें कुछ डेटा आ रहा है। अब मुझे इसमें कुछ काउंट करना है, ये कमांड है फ्रेंड, ये फाइल नहीं है। ओके, ये मैंने इसमें हिट किया, तो उसके बाद मैंने पाइप किया, मैं देखना है इसमें कितनी लाइनें हैं क्या है। तो WC-L करके देखा, इसमें 11 लाइनें हैं। ओके फ्रेंड्स, कितनी लाइनें हैं, 11, क्योंकि ये कमांड है, फाइल नहीं है। फाइल होती तो WC हम आराम से चला सकते थे, WC-L करते और उस फाइल का नेम दे देते, बट ये फाइल नहीं है फ्रेंड्स, ये कमांड है। कमांड पे ऐसे ही चलानी पड़ेगी आपको पाइप लगा के। एक कमांड और हिट कर लेते हैं, हम देखते हैं get-n LSPL के, देखते हैं क्या इस पे चलेगी। देखिए, क्योंकि गेट तो हमेशा फाइल पे चलती है और ये तो एक कमांड है फ्रेंड, ये इस पे क्यों चलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एडवांस कॉन्सेप्ट जो है लिनक्स का वो यूज करना होगा। LSPL के पाइप आपको यूज करना पड़ेगा सिंपल। तो पाइप हाइफन, फिर उसके बाद चलाएंगे गेट हाइफन एन, देखते हैं चलेगी। यस, अब ये कमांड आराम से चल रही है। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से देखिए, मैं कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये जो पाइप सिंबल है इसका क्या इंपॉर्टेंस है लिनक्स में। ओके, तो देखते हैं सिंबल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स जो ये पाइप सिंबल है ना, इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए पाइप सिंबल है टू जॉइन मोर देन वन कमांड टुगेदर एनी कस्टमाइज आउटपुट। जो ये जो पाइप सिंबल है ना फ्रेंड्स, ये यूज किया जाता है बहुत सारी कमांड को, दो तीन या जितनी भी कमांड है उनको एक साथ जोड़ने के लिए। जैसे आप अपना कस्टमाइज्ड आउटपुट चाहते हैं उसके लिए, और उसकी जगह आप सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं। टू रन मोर देन वन कमांड इन सीक्वेंस ऑर्डर, इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, सेमीकोलन है ना, इसकी जगह इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज्ड आउटपुट देखने के लिए यूज किया जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने WHO एक कमांड चलाई और पाइप को, और देखना चाहता हूँ मैं कितने यूजर लॉगिन है, तो इसने 1 दिखा दिया, मेरे को पाइप चलाना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब क्या है ना, पहले आप कमांड चलाएंगे, उसका जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर जो ये कमांड आपने चलाई है उसके जो आउटपुट के ऊपर ये अपना 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 आउटपुट देगा। ओके, यानी कि जो आप पहले वाली जो इसके पीछे वाली आपने जो कमांड चलाई ना फ्रेंड्स, ये जो आपने कमांड चलाई थी ये वाली, ये जो कमांड चलेगी ना, ये कहाँ चलेगी, इसके आउटपुट के ऊपर चलेगी फ्रेंड्स। जो इसका आउटपुट आएगा उसके ऊपर चलेगी। ऐसे ही अगर आपने तीसरी कमांड चलाई हो तो तीसरे आउटपुट के ऊपर चलेगी। ओके, तो ऐसे ही ये कमांड फ्रेंड्स चलेगी। चलिए कुछ और देखते हैं, कमांड चलाते हैं LS ETC करके एक कमांड है, चलाते हैं देखते हैं क्या है। देखिए अब इसमें इतना सारा डेटा है, अब मुझे काउंट करना है क्या, मुझे ये डेटा काउंट करना है, डायरेक्टरी है क्या, इसमें बहुत सारे हैं, तो इसे कैसे काउंट करूंगा। तो जाहिर सी बात है, ये LS जो है, LS क्या है, कमांड है, तो इस पर तो चल नहीं पाएगी, तो मुझे वही फॉर्मूला अपनाना होगा, पाइप सिंबल पाइप यूज करना होगा। तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंबल पाइप। तो कैसे चलाऊंगा इस कमांड को, LS ETC। ओके, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, LS ETC। अब मुझे वो कमांड चलानी है, इसमें कितना डेटा है क्या है, तो मैं कमांड चलाऊंगा WC-L। देखिए तो इसने मुझे बता दिया इसमें कितनी लाइन है, 251 लाइन है इस फाइल में, LS ETC फाइल में कितनी लाइन है, 251 फाइलें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये काउंटिंग के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको दो कमांड पे चलाना है तो ये ऐसे कमांड काम करेगी। जो WC का जो ETC का जो आउटपुट आया है ना, उस आउटपुट पे ये अपना आउटपुट एक्शन पे रिएक्शन देगी। ओके, ये उस आउटपुट पे अपना काम करेगी। ओके ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जैसे अब कुछ और कमांड चलाते हैं। मुझे देखना है कि मेरी मशीन में कितने RPM इंस्टॉल्ड हैं। ओके, तो RPM-QA, क्यू मतलब क्वेरी, ए मतलब ऑल। अब मैं देखता हूँ मेरी मशीन कितने, देखिए मेरी मशीन में इतने सारे RPM है। आपको पता है कि RPM मीन्स, RPM क्या होता है, हर एक मशीन में जितनी भी कमांड है, हर एक कमांड का एक RPM होता है। ओके, तभी वो कमांड चलती है। अगर मेरी मशीन में एक कमांड में देखता हूँ, ट्री कमांड है, ठीक है, ट्री ये कमांड है। ओके, अब इसका भी अपना RPM होगा, मुझे देखना है इसका क्या RPM है, तो मैं कमांड चलाऊंगा विच ट्री। देखिए ठीक है, विच ट्री। अब मेरा यहाँ से ये RPM निकल के आएगा, मेरी इस मशीन का क्या RPM है, ट्री कमांड का RPM। मैं इसका पूरा पाथ दे देता हूँ, यूज यूजर पिन देन ट्री, ये वाला मैंने पूरा पाथ दे दिया, ये वाला पिन। तो ये मुझे बताएगा इसका क्या RPM। देखिए ये इसका RPM निकल के आया है। इस कमांड में केवल इस RPM से एक ही कमांड बनी है। ओके, तो इसका RPM क्या है, यूजर बिन ट्री। तो इससे एक ही कमांड बन रही है। अगर बहुत सारी कमांड बनती तो सारा डिटेल इस तरह आता। तो हर एक कमांड का एक RPM होता है। तो RPM चेक करना है मुझे, तो मैं कमांड हिट करूंगा RPM-QA। अब RPM तो इतने सारे हैं, अब मुझे काउंट करना है। तो मान लीजिए काउंट कैसे करूंगा, पाइप WC
ओके -L। तो मेरी मशीन में कितने हैं, 1192, 1192 मेरे मशीन में आरपीएम है, मतलब इतने मुझे मिले हैं मेरी मशीन में बाय डिफॉल्ट। जब भी मैं इंस्टॉल करूंगा अराउंड इतने आरपीएम, 1000 आरपीएम के आसपास मुझे आरपीएम मिलेंगे। आरपीएम को पैकेजेस भी बोलते हैं, इसकी क्लास में आपको आगे दूंगा आरपीएम होता क्या है। आरपीएम डालते हैं मशीन में ताकि मशीन आपकी स्मूथली वर्क कर सके, ओके, सिक्योरिटी पर्पज के साथ हिसाब से, ओके। और चलिए कुछ और देखते हैं। इसमें भी इस कमांड ने सेम काम किया है। जो इसका जो आउटपुट आया है ना, उस आउटपुट पे जो इसका मैं बता दूं आपको, जो इस कमांड का जो आउटपुट आया है ना, उस आउटपुट को इस कमांड ने काउंट किया है और कुछ नहीं किया। अगर मान लीजिए इस कमांड का आउटपुट मान लीजिए कुछ और आता और ये कुछ और आप चला देते गलत से, तो आपको वो मेजर करना होगा कि इसके आउटपुट पे ये कमांड फिट बैठे। आप कुछ भी नहीं चला सकते आप ऐसे अपनी मर्जी से मैं, ये भी आपको देखना होगा, ओके। मैं तो मैं अब कुछ कमांड और चलाता हूँ। लाइक मैं एक कमांड चलाता हूँ आपके लिए टेट, ओके। टेट मैंने चलाया, अब मैंने आपके लिए कैल चलाया। अब ये सेपरेट सेपरेट चला रहा हूँ मैं, चलाऊँ मैं चाहता हूँ सारी कमांड का आउटपुट एक ही बार में आ जाए। तो मैं कमांड चलाऊंगा टेट सेमीकोलन कैल सेमीकोलन, ओके, इको देन हेलो इंडिया। देखिए, तो एक ही बार में इसने मुझे डेट का आउटपुट दे दिया, कैलेंडर का आउटपुट डेट का आउटपुट दे दिया, ये रहा कैलेंडर आपका दे दिया, और इको हेलो इंडिया का मैसेज दे दिया। अब इसमें क्या किया मैंने, पाइप की जगह सेमीकोलन यूज़ किया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान से समझना आप। सेमीकोलन यूज़ किया है, इसमें मैंने पाइप नहीं यूज़ किया, पाइप सिंबल, सेमीकोलन यूज़ किया है। बस सेमीकोलन में एक प्रॉब्लम है कि ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हर जगह मैंने सेमीकोलन लगाया है ना, सेमीकोलन क्या है, इसमें कितनी कमांड है, एक कमांड है, दो है कमांड, तीन कमांड है। इसमें जो कमांड है ना, ये कमांड, ये जो इसका आउटपुट आया है, उस ये जो इसका आउटपुट आया है इसका डेट का, उसके आउटपुट पे इसने अपना रिएक्शन नहीं किया है। जबकि इसका जो आउटपुट आया है उस पर आउटपुट पे इसने रिएक्शन नहीं किया है। जबकि पाइप वाले सिंबल में, जो पाइप है वो पाइप का सिंबल था, उसमें एक दूसरे पे डिपेंड करती है कमांडें, कि जो पहले का आउटपुट आएगा उस पर अपना आउटपुट दूसरी कमांड देगी। बट जब पाइप सेमीकोलन सिंबल लगाएंगे इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ये कमांड, ओके। मान लीजिए ये कैल की जगह में कुछ और लिख लेता तो ये कमांड चल जाती, बट पाइप में नहीं होगा। पाइप में अगर मान लीजिए एक कमांड गलत कर दी ना आपने बीच में, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कलर गलत कर दी, तो इसका आउटपुट यहाँ पर नहीं आएगा, बस यहीं तक आएगा, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है, ये कमांड एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो सेमीकोलन भी यही काम करती है और पाइप भी वही काम करती है, बट सेमीकोलन और पाइप में इतना अंतर है कि सेमी और पाइप भी वही काम करती है, बट सेमीकोलन और पाइप में इतना अंतर है कि सेमीकोलन में कमांड एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, और जबकि मैं कैल पाइप चलाऊंगा, पाइप सिंबल में कमांड एक दूसरे पे डिपेंड है। एक कमांड का आउटपुट सही आएगा तभी दूसरे का सही आएगा, तब दूसरे का सही आएगा तभी तीसरे चौथे का सही आएगा। बीच में अगर ब्रेक हो गया तो आगे का आउटपुट नहीं आएगा। तो प्रोडक्शन सर्वर में हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, आपके जो नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि ये कमांड इस तरह हम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ओके। तो कुछ आगे देखते हैं। तो मैं कुछ कमांड चलाता हूँ, जैसे कि मैंने कमांड चलाया -sh, ओके, etc। इस फाइल का मुझे डिस्क यूजेस देना देखना है, देन सेमीकोलन, ओके, देन डेट, ओके, देन सेमीकोलन, देन कैल, देन देन इको, देन हेलो वेलकम। मैंने ये कमांड हिट की। देखिए कमांड सारी सही हैं। अगर ये प्रोडक्शन सर्वर में यूज़ करता मैं, तो हो सकता है अगर वहाँ पर बहुत ही कम यूज़ की जाती है, तो ये क्योंकि ये सारी सही हैं। मान लो मैंने गलती से इस डेट की जगह मैंने यहाँ कैल की जगह कैल KTL कर दिया, KAT गेट और एल, तो देखिए कमांड अपना आउटपुट देगी, बट आगे की कमांड अपना आउटपुट दे रही है। देखिए वेलकम हेलो, इसने अपना आउटपुट दिया है ना, बट इसने अपना आउटपुट नहीं दिया यहाँ पर, है ना। बट ये प्रॉब्लम है, कमांड नॉट फाउंड, है ना। बट अगर क्योंकि इस तरह की कमांड आप प्रोडक्शन सर्वर में नहीं चला सकते, क्योंकि पाइप जो सिंबल है ना, पाइप ये वाला पाइप जो सिंबल है, इसमें क्या है ना, ये कमांड आगे की तभी चलेगी जब आपकी सेकंड वाली सही होगी, तभी थर्ड का आउटपुट आएगा। तो इसलिए प्रोडक्शन सर्वर में ये जो रिकमेंडेड नहीं है सेमीकोलन, इसलिए बोला है मैंने आपको। LSBL के मैं कमांड हिट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या हिट करता हूँ, मैं करता हूँ LSBL के मैं देखना चाहता हूँ इसमें कितने कितने वर्ड हैं। तो इसने मुझे बता दिया 72 वर्ड हैं। अब इसमें मुझे देखना है कितने लाइनें हैं, इसने बता दिया 72 लाइन है, ओके। तो इसमें अगर और कुछ चेक करना है, मुझे चेक करना है कितने कैरेक्टर हैं, तो इसने मुझे बता दिया 533 कैरेक्टर हैं। आगे देखते हैं। अ, मैं कमांड हिट करता हूँ फ्रेंड्स, हु, देन WC-L। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि करंट यूजर देखने के लिए कितने यूजर लॉगिन है आपकी मशीन में, ओके फ्रेंड्स। कैट -n फाइल नेम BTC पासवर्ड। तो इस फाइल ने मुझे क्या किया है, इस फाइल ने मुझे सारी जो पासवर्ड में जितनी भी लाइनें मुझे प्रिंट कर दी, गेट के साथ मैंने गेट-n पे एंटर किया, तो मुझे सारी लाइनें इस कमांड ने प्रिंट करके दे दी। अब मैं कब तक काउंट करूंगा ये कितनी है कितनी नहीं, तो मैं सिंपल से कमांड टाइप कर दूंगा WC-L, तो इसने मुझे 48 लाइनें प्रिंट करके दे दी, ओके फ्रेंड्स। अभी मैं कमांड चलाता हूँ गेट ETC पासवर्ड, ओके, गेट ETC पासवर्ड। अब इसमें से मैं n हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। अब इस कमांड के ऊपर मुझे दूसरी कमांड चलानी है, गेट ETC पासवर्ड मैंने हिट की। अब इसके ऊपर मुझे चलाना है WC-L। देखिए इसके ऊपर भी ये चल जाएगी, क्योंकि इसका आउटपुट सही आएगा तभी इसने अपना आउटपुट दिया है, ओके फ्रेंड्स, तभी इसने अपना आउटपुट दिया है। तो इसने अपना आउटपुट दिया है, जो भी इसका फाइल का आउटपुट है, ये अपना आउटपुट नहीं शो करा इसने उस आउटपुट पे आपने दूसरा कमांड हिट कर दी, तो उसने उसको टोटल करके काउंट करके यहाँ पर शो कर दिया, ओके। अब मैं एक कमांड आपके सामने एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, HEAD, हेड। सबसे पहले हेड देख लेते हैं, हाइफन हाइफन हेड का मेन्यू क्या है। हेड का मेन्यू क्या है, फ्रेंड्स ये देख लेते हैं। हेड किस लिए होती है, प्रिंट द फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ ईच फाइल टू स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब समझे कि आपकी जो फाइल है ना, उसकी फर्स्ट 10 लाइन, ओके, जो भी फाइल है उसकी फर्स्ट 10 लाइन, मान लीजिए ये आपकी फाइल है गेट ETC, ओके, पासवर्ड, इस गेट ETC पासवर्ड, गेट ETC पासवर्ड -n कर लेते हैं, ओके। इसमें नहीं चल रही, मान लीजिए एक मिनट, ओके।
ओके फ्रेंड, मान लीजिए आपकी फाइल है। अब ये आपकी फाइल है, अब आप चाहते हो कि मुझे इतना सारा डेटा ना मिले, मैं केवल 10 लाइन देखना चाह रहा हूँ। इस फाइल की केवल 10 लाइन चाहिए, मुझे सारा नहीं चाहिए जो डेटा है, इतनी सारी लाइन है, मुझे टॉप से 10 लाइन चाहिए, है ना। और मुझे या तो मुझे बॉटम से 10 लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे आप, तो आप कमांड टाइप करेंगे हेड, HEAD, हेड हाइफन एन, ध्यान रखेंगे हेड हाइफन एन। और आपको कितनी लाइन चाहिए, 10 लाइन चाहिए, तो सिंपल ETC पासवर्ड। तो आप कमांड, ओके ओके फ्रेंड, तो आप कमांड टाइप करेंगे हेड, हेड ETC पासवर्ड। तो आपको देखिए शुरू से 10 लाइन दिखा देगा, हेड मतलब हेड ऊपर से, ओके, जितनी भी है 10 लाइन दिखा देगा। अब आपको डाउट नहीं है कितनी लाइन है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, WC-L लगा के इसको काउंट कर सकते हैं कितनी लाइन है, 10 लाइन है। अब आप चाहते हो कि इस फाइल में जितनी भी लाइनें थी ना, इस फाइल में वो आपको मतलब तो बॉटम से मुझे लाइन देखना है, इस फाइल में कितनी 10 लाइन देखना है, तो टेल ETC पासवर्ड। तो अब इसने बॉटम से आपको दिखा दिया, बॉटम से 10 लाइन दिखा दी, ऊपर उसने हेड किया तो टॉप से 1 लाइन 10 लाइन दिखा दी। अब आप इस कमांड को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए ऊपर से आप चाह रहे हैं हेड 3 लाइन देखना है आपको केवल, तो क्या प्रेस करेंगे, आपको ऑप्शन यूज करने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या है इसका, -N। आप इसके मेन्यू में जाके ऑप्शन और देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपको मिल जाएंगे, लिस्टिंग, नंबर की लिस्टिंग, बाइट्स नंबर लिस्टिंग, जो भी है बहुत सारे ऑप्शन है, कर करके देखिए। तो मैं हेड प्रेस करता हूँ, देन -N। अब मुझे देखनी है केवल 3 लाइन इस फाइल की, ETC पासवर्ड की मुझे 3 लाइन चाहिए, तो इसने 3 लाइन दे दी। मान लीजिए अब आपको केवल इस फाइल में केवल 4 लाइन चाहिए, तो 4 ही दिखाएगा ये। मान लीजिए आपको 5 लाइन चाहिए, तो केवल 5 ही दिखाएगा। तो इस तरह कस्टमाइज आउटपुट आपको दिखाता रहेगा जो भी आप देंगे। अब मान लीजिए आप चाह रहे हो कि आप चाहते हो कि मुझे ना टेल से केवल -N करूँगा, मुझे टेल से नीचे से केवल 2 लाइन दिखाए, ओके। तो मैं फाइल का नाम दे दूंगा कंप्लीट पाथ के साथ, ठीक है, नीचे से केवल 2 लाइन इसने दिखाई है। ओके फ्रेंड, अब मैं कमांड हिट करता हूँ LSBL के, इस पे मैं पाइप सिंबल हेड लगाता हूँ, हेड-N और 2, यानी कि जो LSBL के का आउटपुट आएगा उसके ऊपर मेरी हेड, और उसके ऊपर जो कमांड चलेगी वो ये हेड चलेगी। मगर मुझे जो इसमें से आउटपुट चाहिए LSBL के केवल 2 लाइन चाहिए, तो देखिए इसने 2 लाइन दिखाई है। अब देखते हैं, मैं एक और कमांड चलाता हूँ LSBL के हेड 2, अब उसका जो आउटपुट आएगा उसको मुझे काउंट करके दिखाए। तो देखिए अब इसने क्या किया, नंबर के साथ, यहाँ नंबर लाइन के साथ आपको काउंट भी करके दिखाया, ठीक है। ऐसे एक कमांड के ऊपर दूसरे कमांड का आउटपुट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर इसी जगह आप सेमीकोलन लगाएंगे, मान लीजिए गलत है तो आपको ये गलत दिखाएगा, बट यहाँ पर आप अगर गलत कर देंगे ना एक कमांड, तो आपको आगे का इशू हो जाएगा। मान लीजिए गलत करके देखते हैं ये वाली कमांड, ओके। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एन की जगह पी लिख के देखता हूँ, देखिए है ना, इनवैलिड दिखा दिया इसने, आगे का इन्फॉर्मेशन दिखाया ही नहीं है, तो इसने इनवैलिड दिखा दिया, इसलिए इस कमांड को हम अधिकतर यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे एन, ओके फ्रेंड्स। तो इसने आपको ये पूरा दिखाया है आउटपुट। चलिए कुछ और आगे का देखते हैं, ओके। मैं कमांड टाइप करता हूँ कैट ETC फ्रॉन टैब, ओके। अब मैंने ये कमांड का आउटपुट देखा है इसमें, कमांड इस फाइल का, देन उस पर मैंने हेड लगा दिया। पहले इसको मैं हिट करके देखता हूँ, देखिए अब इसमें क्या है, इतनी सारी लाइनें आ रही हैं, ठीक है। अभी मुझे इसे इसको काउंट करना है, तो कैसे करूँगा, अभी शुरू में आपको बताया था कि मैं क्रोन टैब एक फाइल है, क्या है, क्रोन टैब एक फाइल है ना कि डायरेक्टली। अब मुझे इसको काउंट करना है तो क्या करूँगा, वही आप WC लगा सकते हो, या आपको शुरू से ऊपर से 2 लाइन चाहिए तो हेड, हेड हाइफन हाइफन क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो। देखिए आपको शुरू से ऊपर से 2 लाइन दे दी। अब आप चाहते हो कि इसमें मुझे शुरू से 3 लाइन चाहिए, तो आपको ये 3 लाइन दे देगा, है ना, दे दिया इसने शुरू से 3 लाइन, क्योंकि ये एक कमांड पे दूसरी कमांड चल रही है, शुरू से 3 लाइन। अब आप चाहते हो कि मुझे इसके ऊपर ना ये जो लाइनें चली हैं इन पर लाइन नंबर भी आ जाए, तो मैं कमांड वही get-n टाइप करूंगा, तो देखिए इसने लाइन नंबर टाइप कर दिया। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेड है सारी कमांड, अगर एक गलत होगी तो आउटपुट नहीं आएगा आपका, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लाइक गेट ETC cron टैब। इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने एक पाइप लगा दिया, head-n और 3, इसका इस पे मैंने पाइप लगा दिया, ओके। इसके बाद मैंने get-n किया, ओके फ्रेंड्स। देखिए आपको कंप्लीट आउटपुट दे रहा है, ठीक है गुड। इस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और करते हैं। LS करा मैंने, LS करके देखा मेरे काम, इसमें कितनी फाइलें हैं, कितनी डायरेक्टरी। अब मैं कमांड टाइप करता हूँ फ्रेंड्स, क्रोन टैब को काउंट करने के लिए एक बार और आपको get-n ETC क्रोन टैब। देखिए मेरा get-n किया तो इसने सारा लाइन नंबर वाइज मुझे इस फाइल का डेटा मुझे दिखा दिया। अगर मुझे ये स्पेस हटाना है तो -n की जगह मैं B कर दूंगा, ओके। इसका मेन्यू जाके देख लो एक बार, get-help करके उसमें आपको मेन्यू मिल जाएगा सारा, ठीक है फ्रेंड। LSBL के करूँगा और उसका मुझे देखना है कितनी फाइलें हैं, कितनी इसमें लाइनें हैं, कितनी कितनी कमेंटेड है, कितने करेक्टर है, तो मैं ऐसे, सॉरी, अगर मुझे इसमें देखना है LSBL के इस कमांड में कितने लाइन है, तो इसको मैं काउंट कर सकता हूँ ऐसे। अगर मुझे देखना है कितने करेक्टर हैं, ऐसे। अगर मुझे देखना है कितने वर्ड हैं, ऐसे WC में उस पर काम कमांड हिट कर सकता हूँ। तो कमांड के अगर ऊपर आपको WC चलाना है तो पाइप सिंबल देना होगा। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि ये पाइप का कहाँ कहाँ है, तो पाइप सिंबल देना होगा। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि ये पाइप का कहाँ कहाँ यूज है, ओके फ्रेंड्स। कैट ETC पासवर्ड, देन head-n 3, ये मैंने हिट किया। अब मैंने हिट कर दिया WC-L। इसका मतलब मैंने पहले कैट कमांड चलाई है, ये वाली कमांड कमांड हिट की है, उसके ऊपर मैंने हेड कर ली, मतलब उसके जो कैट के ऊपर जो हेड उसके ऊपर 3 लाइन दिखाएगा। अब 3 लाइन का आउटपुट कितना है कि वो 3 है, मुझे उसे 3 लाइन काउंट करनी है, तो मुझे इसने आउटपुट आपको काउंट करके दिखा दिया। यानी कि इस लाइन में जो भी आउट में इसमें से आउटपुट मांगा है उस आउटपुट के ऊपर ये कमांड ने आउटपुट किया, उस कमांड के ऊपर ये कमांड ने अपना
ऑपरेशन क्या है। तो ये आपको बहुत प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड, इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी। नेक्स्ट आने वाली जो हमारी कमांडें होंगी वो होगी इफ़ कॉन्फिग। नेक्स्ट आने वाली कमांड होगी हमारी इफ़ इफ कॉन्फिग होगी। इफ कॉन्फिग में क्या होता है ना, आपका लाइन कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, नेट मास्क होता है, आईपी एड्रेस होता है। या आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं जब चाहो जब, ऐसा कुछ नहीं कि ये फिक्स है, ठीक है। और इफ मान लीजिए इसमें से मुझे ये कंटेंट ग्रैब करना है, निकालना है, ग्रैब करना है, फाइंड करना है। मान लीजिए ये इनेट है ना, ये मुझे फाइंड करना है, तो मैं कमांड इफ टाइप करूंगा, इफ कॉन्फिग देन पाइप सिंबल, है ना, यहाँ पर पाइप सिंबल आपकी बहुत हेल्प करेगा। देन मैं ग्रैब टाइप करूँ। ग्रैब कमांड होती है, मैं आपको पहले ग्रैब का दिखा देता हूँ मेन्यू। ग्रैब करेंगे हाइफन हाइफन HELP करेंगे, तो देखिए ग्रैब का मीनिंग क्या है आपको दिखाएगा। ग्रैब का मीनिंग क्या है, ग्रैब होता है सर्च फॉर पैटर्न इन ईच फाइल। पैटर्न सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। हर एक फाइल का ऐसे ग्रैब करके हेल्प करके आप देख सकते हैं। फाइल नेम देन हेल्प हाइफन हाइफन हेल्प, तो आपको उसका मीनिंग पता लग जाएगा फिर। तो मैं कमांड टाइप करता हूँ इफ कॉन्फिग देन ग्रैब पाइप देन, अब मुझे ग्रैब करना है इनेट, इसमें से ग्रैब करना है। तो देखिए मुझे इसने इनेट इनेट इसने 4 बार है, मुझे ग्रैब करके दिखा दिया। अब मैं टाइप करता हूँ, मुझे काउंट करना है ये कितनी लाइनें आई हैं, तो WC-L। तो देखिए इसने बता दिया कि आपने 4 लाइनें, इस जो आपका आउटपुट आया उसके अंदर 4 लाइनें हैं। मैं कुछ और करता हूँ, मैं इफ कॉन्फिग इस पर ग्रैब करता हूँ। इफ कॉन्फिग ग्रैब करके क्या देखना है मुझे, इस पर मैं ग्रैब करके देखता हूँ फ्रेंड्स, लाइक नेट मास्क ग्रैब करना है। इफ कॉन्फिग नेट मास्क, एक मिनट दोबारा रन करके देखता हूँ। इफ कॉन्फिग, ओके। अब मुझे इस पे ये सर्च करना है लूप, तो मैं दोबारा करता हूँ इफ कॉन्फिग पाइप ग्रेप लूप। तो देखिए इसने दिखा दिया। अब मुझे इसको सर्च करना है, मान लीजिए बहुत सारी लाइन है, WC-L करूँगा तो इसने काउंट करके भी दिखा दिया। ओके फ्रेंड, इस तरह अपना प्रैक्टिस कीजिए। और ये ग्रेप कमांड का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके प्रोडक्शन सर्वर में। मान लीजिए एक कमांड और टाइप करता हूँ, गेट etc पासवर्ड। मैंने एक कमांड टाइप किया, अब इतना सारे डेटा, इतने सारे डेटा में आपको क्या पता कहाँ पर कौन है। मान लीजिए आपको इसमें से सर्च करना है, ये सर्च करना है आपको, यूजर ये राम आपको सर्च करना है। ओके, अब आप एक एक करके तो देखेंगे नहीं, तो आप एक कमांड टाइप करेंगे, वही ग्रेप। ये कमांड पहले टाइप करेंगे गेट etc पासवर्ड देन पाइप सिंबल देन ग्रेप, क्या सर्च करना है, राम। देखिए आपके सामने राम आ गया। आपका काउंट करना है कितनी लाइन है, तो WC-L कर सकते हैं। ओके, इस फाइल में कितने कैरेक्टर हैं आप टाइप सर्च करना चाहते हैं, WC-C कर सकते हैं। 136 कैरेक्टर हैं। अब इस फाइल में आपको देखना है कितने वर्ड हैं, तो 6 वर्ड है इस फाइल में। ओके फ्रेंड, इस तरह इसको प्रैक्टिस कीजिए, देख देख के। होप आपको समझ में आया होगा। इतना ही। ओके, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब